मिनट पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं और आज यकीनन आप छुट्टी इंजॉय कर रहे होंगे और यकीनन अब आप बहुत एक तवील अरसे के बाद, बहुत लंबे गैप के बाद एक बार फिर जो एक हॉलीडे, हमारी नेशनल हॉलीडे अनाउंस हो चुकी है और अच्छी बात होना भी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। मतलब में इन तमाम लोगों के लिए जो हमारे हीरोज़ हैं और जिनकी वजह से हम बैठे हैं, जिनका ख्वाब था पाकिस्तान और आज पाकिस्तान में हम बैठे हैं और उनकी छुट्टी को बस बहरहाल ये भी कुछ सरकारी वजूहत होती हैं कि कभी ख़त्म करते कभी शुरू करते। बहरहाल जी थैंक यू वेरी मच हुकूमत का कि उन्होंने एक बार फिर जो इकबाल डे की छुट्टी का अनाउंस किया है और आप सबको भी मौका मिल गया एक छुट्टी करने का। तो खैर हमारी मुलाकात अपनी जगह मौजूद है, हम अपनी मुलाकात की छुट्टी नहीं करते। कुछ भी हो जाए ये मुलाकात रहती है और मुलाकात होती ज़रूर है किसी से भी। आपकी मुलाकात, आज की मुलाकात भी शोबिज़ के हवाले से एक बड़ी अच्छी शख्सियत से करवाऊंगा मैं। बहुत खूबसूरत शख्सियत है, इनके बहुत सारे ड्रामे मुख्तलिफ चैनल से इन्होंने, इनकी प्रोडक्शन चलती रहती है, कभी जियो से, कभी एयरवाइज से, कभी कहीं से, कभी मन से, कभी तन से, कभी धन से। तो ये बहरहाल कहीं ना कहीं अब काम करने वाला तो कहते हैं कि फील्ड में जो घूम रहा होता है तो वो फिर इदारा नहीं देखता, वो अपना काम देखता है, वो अपने काम से अपनी बस मोहब्बत का इज़हार करता है और काम में जो ज़्यादा कहता काम करना। तो ये भी ऐसे ही डायरेक्टर हैं। आज हमने सोचा बहुत सारे डायरेक्टर आ रहे हैं, एक डायरेक्टर और बुलाया जाए। हमारे साथ मौजूद है जनाब आबिद रहीम साहब मौजूद हैं। आबिद रहीम माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं और अरसा गुजर गया इनको। और आजकल मैं इनके लिए बता दूं ये आदमी सही नहीं है वैसे। मैंने सुना है कि ये अच्छे इंसान नहीं है वैसे, मतलब अच्छे इंसान दोनों के डायरेक्टर अच्छे नहीं है। ये क्या वजह है? मैंने सुना है कि ये इंसान तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे दोस्त हैं, मगर अच्छे डायरेक्टर नहीं है। पता क्यों, ऐसा क्यों? वालेकुम अस्सलाम, कैसे अजमल भैया? मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बस दुआएं चाहिए आपकी। अच्छा नहीं, ये आपने एक सवाल उठाया कि डायरेक्टर अच्छे नहीं है, तो ये आपको कहाँ से पता चला? ऐसे सुन ली मैंने, कहीं से भी आ सकती है। नहीं, मैं तो बड़ा फ्रेंडली हूँ सेट के ऊपर और बड़ा ही कोई टीम वर्क के साथ काम करता हूँ अपनी टीम के साथ। और जैसा मैं इंसान हूँ, जैसा आपने कहा, मैं डायरेक्टर भी बिल्कुल उसके वैसा ही हूँ। मतलब ये मेरे जो सवाल है लगा है जाके वैसे? हाँ लगा है ना। वो इसलिए मैंने बोला क्योंकि आप बेटियों का बंटवारा करवा रहे हैं। और यार ऐसा कौन सा इंसान होगा जो बेटियों का बंटवारा करवाएगा यार? बिल्कुल, लेकिन हमारे माशरे का एक टॉपिक है। और मैं आपको बताते चलूं कि ये मैंने जो बात बोली, ये वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बंटवारा बेटियों का, इनका एक ड्रामा मन टीवी पे इस वक्त चल रहा है इनका और उसका नाम है बंटवारा बेटियों का। तो मैंने से बोला कि ऐसा कौन सा इंसान अच्छा डायरेक्टर को बेटियों को बंटवारा करवाएगा, कौन सा अच्छा इंसान होगा, इसलिए मैंने नहीं मैं समझ गया था, मैं आपका पॉइंट समझ गया था। समझे नहीं था, आप नहीं समझे थे, आपका फेस जो है ना वो मैंने देख लिया था कि तो बस ये एक टॉपिक था इस तरह का कि जो हमारे सोशल टॉपिक है। हाँ। कि बच्चियों को लेके कंसर्न्स होते हैं माँ बाप के, उनके ब्रॉटअप में बड़ा उनको वो टेक केयर करके पालते हैं और फिर सडनली कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि उनकी डेथ हो जाए, तो फिर जो हमारे रिलेशंस होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो किस तरह का बर्ताव करते हैं उन बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ। तो उसके ऊपर बेसिक स्टोरी थी और उसमें सारे हमने यही दिखाया था कि किस तरह फिर वो उनके मामलात होते हैं बच्चियों को, जो रिलेटिव्स माँ बाप के होते हुए उनको जिस तरह अच्छी नज़र से देख रहे होते हैं और उनके जाने के बाद वो फिर उनके साथ किस तरह बिहेव करते हैं। तो इसको लेके एक स्टोरी थी और इसका जो बेसिक पॉइंट था हमारा वो था जायदाद को लेके कि सबकी जो नज़र थी वो जायदाद पे थी। तो ये हमारा अच्छा मेन तो हमारे वही बात है कि बस जब माँ बाप जिनके दुनिया से गुजर जाते हैं, बच्चे अगर छोटे हैं कुछ, तो वो फिर मसला वही आ जाता है। जी बिल्कुल। मतलब फिर वो कहते हैं कि किसके नाम ज्यादा, वो फिर कहते हैं ये मेरा बच्चा है, बस ऐसा ही इसको तो मैं ले जाऊंगा भाई, इसको पता है इसके नाम ज्यादा है, इसके नाम कम है, अच्छा यार इसको तुम रख लो यार। तो ये बड़ा मतलब लोग रिश्तों को भी उस वक्त जायदाद के हिसाब से बांट रहे होते हैं और ये हकीकत ही मैंने कुछ एक तो एपिसोड देखे थे उसकी, मगर वाकई ऐसे ही है, हकीकत है। क्योंकि बंटवारा बेटियों का और बड़ा खतरनाक सा टॉपिक है, सोशल इश्यूज हमारे हैं। अगर वैसे हमारे यहाँ पता अभी ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो काम हो रहा है, अगर मैक्सिमम मतलब ज्यादा काम अगर सोशल इश्यूज को लेकर किया जाए ना तो ये बहुत अच्छा फायदेमंद हो सकता है, मगर हमारे ये ऐसा काम कम है, जरा बिल्कुल ये कंटेंट कम बन रहा है, बिल्कुल कम है। क्योंकि असल में इसके लिए थोड़ा डेयरिंग होना पड़ता है कि असल में हमारे यहाँ थोड़ा सा पैटर्न वर्क चल रहा है कि औरत मतलब विमेन के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, उनको बेस करते हुए तो सारे हमारे जो मैक्सिमम चैनल्स हैं वो उसको ही पोर्ट्रे कर रहे हैं
कि औरतों को लेके जो भी स्टोरीज हैं तो होना चाहिए। इवन जब हम पीटीवी के जमाना था उस जमाने में तो खैर इस तरह के चीजें फिर भी अच्छा उस वक्त तो आपका पता वो तो फैमिली के ऊपर कैसे पूरी फैमिली के ड्रामे बनते थे, उसमें सारे इश्यूज आ जाते थे। बट उसमें ये था कि उस वक्त हम सारा कंटेंट टच कर रहे थे, हर तरह का कंटेंट। मतलब अब लिमिटेड हमारी वो नहीं थी रेंज, अब हमारी रेंज बहुत लिमिटेड सी हो गई है। अब ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हालांकि वो अगर उस टाइप के ड्रामे जैसे वो एक फैमिली का ड्रामा जो है वो तहसीन जो कर रहा है, जी बेबी बाजी उसने किया, फिर अभी वो बेबी बाजी की बहू है उन्हीं का जो 2 चल रहा है, मतलब उसमें देखिए वो सारी मतलब पूरी फैमिली आ गई और वही जो पहले वाली कहानी है। तो ऐसे अगर बने तो मेरे ख्याल वो ज्यादा मतलब उसकी पॉपुलरिटी की वजह भी यही है शायद। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हमारे व्यूवर्स हैं देखने वाले, वो उन सोशल इश्यूज को अपने आप से रिलेट करते हैं कि किसी ना किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो उससे इन टच होता ही है, तो वो उसको अपनी झलक देख रहे होते हैं उन कैरेक्टर्स के अंदर ना। तो एक वजह ये भी होती है। बट हमारा थ्रू आउट जो बन चुका है ना, हम थोड़ा सा एक बस वो सास बहू टिपिकल उस तरह जो जाता जा रहा है कि उसी तरह के इश्यूज को हम लेके चल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ यही कि चाहता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए कि हम डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस करें और उनको भी रेटिंग मिले, उस तरह की रेटिंग मिले ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मिलती रेटिंग मिलती है कोई। अच्छा ये तो सिलसिला हमारा चलता रहेगा। अब ये बताएं कि इस तरफ आना कैसे हुआ? मतलब आप डायरेक्टर क्यों बने, आप एक्टर क्यों नहीं बने? आपकी आंखें माशाल्लाह बड़ी खतरनाक आंखें आपकी, ये आंखें देखकर हम दुनिया भूल जाते हैं, तो ये खतरनाक आंखें आपके, सिर्फ आंखें देखा जाए तो ये बड़ी खतरनाक आंखें ये। असल में शुरू से ही मुझे मतलब शुरू से क्या कहेंगे कि मैं स्टार्ट बैंक में था पहले तो। अच्छा। तो उसके बाद मेरे एक दोस्त होते हैं डायरेक्टर हैं रामेश रिजवी, वो इस फील्ड में थे, तो उनके थ्रू बड़ा भाई जी बड़ा पहुंचा हुआ है जी, मशहूर डायरेक्टर हैं। तो उनके थ्रू उनके साथ मैं वो मेरे 30 साल ऑनवर्ड दोस्त हैं पुराने, तो उनके साथ बैठते थे, सुनते थे चीज़ें, तो एक अंदर एक वो होती थी। तो मैंने भी अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो सेकंड एडी से स्टार्ट किया। अच्छा। था फिर एसोसिएट और फिर जियो में आके फिर मैं डायरेक्टर बना फिर वहाँ से। तो ये एक पैशन और उसकी शौक की बात है कि इस अपनी क्या कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ चेंज करना और इस तरह वापस इस तरफ आना। तो क्यों मतलब जब आप एक अच्छे बैंक में थे बैंकर थे, वो एक लगी बंदी बड़ी एक आवाज़ होती है अंदर से, किक होती है इंसान को, तो वो किक जो होती है ना वो इंसान को मूव कराती है कि आपने जाना किस तरफ है। तो था तो मैं उधर, बट एक होता है ना कि अंदर से जो थे ना आप डायरेक्टर ही थे कि तो, असल में डायरेक्टर वाला जो मेरा वो था वो तो बहुत आखिर में एक वो डिस्क्लोज हुआ। मैं तो असल में एसोसिएट बहुत अच्छा रह चुका हूँ के अंदर, तो वहीं से फिर मैनेजमेंट होती है सारी। एसोसिएट जो होती है बेसिकली मैनेजमेंट भी होती है, बोथ साइड्स देखनी होती है, हमने ऑफिस भी देखना होता है, एक्टर्स भी देखने होते हैं। तो वो इस तरह मैनेज करते करते एक कमांड आती रही और टेक्निकल भी थोड़ा स्ट्रांग होते रहे। खाली ये नहीं था सेट पे खाली अपना काम कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ डायरेक्टर साथ, क्योंकि एसोसिएट तो वही कहते हैं डायरेक्टर बड़ा इजी हो जाता है जब एसोसिएट अच्छा मिल जाए तो, क्योंकि सारा काम उसे नहीं करना है, उसने ऑफिस के बीच तमाम अकाउंट्स मेंटेन भी वो वहां से कर रहा है, एक्टरों से बात भी कर रहा है, मैनेज भी वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, सारा काम वो कर रहा होता है। एसोसिएट डायरेक्टर जो ब्रिज होता है वो बिल्कुल बंदा है। तो वो सारे जो हमारे एंगल्स होते हैं ना शूट के, वो सब उसको पता होते हैं, ठीक है। तो वो एक पूरी मैनेजमेंट होती है। तो वहीं से आपके अंदर बस डायरेक्टर के अंदर फिर आके आप टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग हो जाए तो फिर आप इसको कोई भी कंटिन्यू कर सकता है। विजन होना चाहिए थोड़ा सा बस, और तो बाकी अल्लाह ताला का करम है। तो पहला आपने कौन से, जब आपने जियो मैंने डायरेक्टर किया तो मैंने बेचारी मेहरुन्निसा, हाँ ये मैं देख रहा था, तो बेचारी मेहरुन्निसा सही जी तो और बड़ा जबरदस्त किया था। जी वो हमने किया था 100+ एपिसोड थे। उसके बाद फिर वहीं से किया था दूसरा मैंने बेरहम, वो भी तो बेचारी जो मेहरुन्निसा जो आपने किया तो उसमें जो पहला एज ए डायरेक्टर आपने पहला किया तो क्या फीलिंग उसमें क्या लग रहा था? लाजमी था पहला होता है ना एज ए डायरेक्टर तो ऑफिशियल तो था, बट ये है कि ऑन एंड ऑफ तो हम काफी काम कर चुके थे इससे पहले। कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है कि डायरेक्टर नहीं आया है तो हम 5 दिन के लिए चले गए सेट पे, वो तो एक होता है लेकिन वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक था, एक माहौल था। अब जब आप आप एक एज ए डायरेक्टर आ गए तो अब पूरा बर्डन आपके सर पर आ गया ना, पूरी कहानी जो पूरी टोकरी उड़ा के आपके सर पे रख दी गई है कि अब ये तुम इसके जिम्मेदार हो भाई, तुमने करना क्या करना। शुरू के स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो थोड़ा सा होता है, बट ये है कि आपने अपने उस फेयर को ना वो शो ऑफ नहीं होने देना है, आप उसको अपने अंडर रखना है। तो अगर वो शो हो गया तो फिर थोड़ा सा बंदा फिर वो एक्टर्स भी समझ जाते हैं कि थोड़ा सा शेकी हो रहा है, थोड़ा सा ये हो रहा है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रैक्टिस इतनी थी माशाल्लाह से, और इतने सारे बैक टू बैक पीछे प्रोजेक्ट किए हुए थे एसोसिएट, तो वो एक कमांड थी, तो इजीली सब कुछ हो गया। अल्लाह ताला ने की मदद भी थी इसके अंदर, और माशाल्लाह से वो बड़ा स्मूथ गया वो प्रोजेक्ट।
कौन कौन था उसमें? उसमें फराह शाह लाहौर से थी, सुफियाना खान, जावेद खान, जावेद जमाल और सलीम इकबाल जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट है पीटीवी के सीनियर आर्टिस्ट हैं, पीटीवी के वो थे। बाकी न्यू लड़के लड़कियां भी थे काफी। तो वो एक अच्छा कॉम्बो था उस जमाने का। ये 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल में 2016-17 में देखा था। मगर इससे पहले भी कोई आपने अच्छा, इससे पहले वो आप एसोसिएट रहे हैं? एसोसिएट रहा हूँ, और प्लस के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो डायरेक्टर शिफ्ट हो रहा है कहीं तो उसकी जगह भेज दिया, कंप्लीट करने जाके। तो वो एक हमारी पीछे होमवर्क चल रहा था, तो वो होमवर्क भी काफी काम आया जब अपने आप को जब हमें मिला वो प्रोजेक्ट। तो अच्छा, ये तो सिलसिला आपको चल ही रहा था, चलेंगे करते जब तक आते हैं कुछ लोगों के कमेंट्स भी आने शुरू कर हमारे पास, शामिल करते हैं लोग। हमें फॉरन में ज्वाइन कर चुके हैं, जनाब फराज अली बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये तो दोस्त है मेरे। अच्छा, तो क्या बात है भाई, क्या बात है, उन्होंने दिल भेज दिया, कह रहे ये दिल रख लो तो मेरा भाई अपने पास तुम। और इसके बाद इब्राहिम कलेरी डेरा गाजी खान से शामिल प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कलेरी, आपका थैंक यू, आपको वेलकम कहते हैं। अमजद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके, बाबा नगर रेडियो लिसनर क्लब से अमजद खान, सनाउल्ला हाशमी, गुलाम सोमरो और हाजी अब्दुल सत्तार हमदानी, अब्दुल गफूर, कैसर मोहम्मद नसीम, यूनुस अफजल, हकीम सिद्दीक, माखा, अमजद महमूद, जख्मी, न्याज। माशाल्लाह सर, आपकी पूरी टीम है भाई आपकी, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके तमाम लिसनर क्लब का, बहुत थैंक यू वेरी मच बाबुल नगर के तमाम दोस्तों का। उसके बाद नज़ीर खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया और सोबतपुर बलूचिस्तान से ही हमें देखने में, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके साथ साथ फिर कहते हैं जनाब तौसीफ कबूल में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम जी, हम ठीक ठाक हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दिगर वाले के आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते हैं। ये खतों में खत में पहले लिखा जाता है। जी जी, कभी लिखे खत बचपन में आपने? जी जी। मुलाकात अजमल शोबी के साथ एवरी सैटरडे आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखते भी हैं और सुनते भी हैं, और देखते हैं यकीन फेसबुक पर हम आपके साथ लाइव होते हैं, FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर लाइव होते हैं, और रेडियो पर FM 100 पाकिस्तान पर लाइव होते हैं। दुनिया भर में जहाँ के भी मौजूद, अब रेडियो सुनना और देखना बड़ा आसान हो गया। अब वो रेडियो नहीं कि जिसमें पहले कहते थे अब यार रेडियो पर, जब किसी को बोलते थे शुरू में कि यार रेडियो में यार प्रोग्राम, तो कहते हैं अब रेडियो में कौन सा तस्वीर आती है यार, कौन सा मसला। अच्छा, अब रेडियो में तस्वीर भी आ रही है, अब आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो दुनिया भर में जहाँ के भी आप मौजूद हैं, आप हमें सुन भी सकते हैं, क्योंकि FM 100 पाकिस्तान की ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर मौजूद है। आप उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल करें, और फिर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरात, जहाँ भी आप मौजूद हैं, आप हमारे प्रोग्रामों को लाइव सुन सकते हैं और देख सकते हैं फेसबुक पर। तो खैर जी, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद रहीम साहब मौजूद हैं। अच्छा आबिद, पहले कुछ एक दो कमेंट्स और पढ़ लेते जी जी। और अमजद खान ये कहते हैं जनाब बहुत शुक्रिया अमजद खान, प्रिंस अफजल शाहीन राना, शमशाद अली और शफात बाजवा, बहुत शुक्रिया जी आपका। उसके बाद तौसीफ कबूल कहते हैं सब सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलामी। चले जी, आपका सलाम पहुंचा दिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मोहब्बत का प्यार भरा सलाम पहुंचाया हमने, आप बेफिक्र हैं, क्योंकि हम वैसे भी आबिद रहीम यहाँ बैठे बड़ी प्यार की बातें करते हैं। अच्छा, जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई है? बिल्कुल, सच्ची मुच्ची वो चन्ना, सच्ची मुच्ची। ऐसा तो कोई इंसान होगा नहीं होगा जो कहे। बिल्कुल यार, क्यों नहीं होगा, इंसान है, इंसानों से मोहब्बत होती है बिल्कुल। तो मैंने कब कहा किसी और से मोहब्बत होती है यार? वैसे मोहब्बत के बारे में आपकी क्या, आप क्या डिफाइन करते हैं मोहब्बत के बारे में, कि आपके तासुरात क्या हैं, मोहब्बत है क्या बेसिकली? मोहब्बत अब आजकल के दौर में तो एक ऐसा कमिटमेंट ही होके रह गया है, वो पहले वाली तो रही नहीं है जो आज से कोई 20 साल या 25 साल पहले होती थी मोहब्बत। अब तो बड़ी कोई कमिटमेंट और बड़ी कोई क्या कहते हैं उसे मेटलिस्टिक होकर रह गई है अब की मोहब्बत। तो आजकल की क्या डिफाइन होगी, आजकल की तो फिर नेगेटिव ही डिफाइन होगी। अच्छा, आपका इस वक्त आपका कमेंट्स, ये प्रोग्राम कौन से चल रहे हैं अभी, आपका ऑनसेट कौन सा है इस वक्त? नहीं, अभी तो हमारी प्लानिंग चल रही है जो प्रोजेक्ट की, तो इंशाल्लाह ताला देखें बहुत जल्द, मेरे ख्याल से 15 या 20 नवंबर से उसकी स्टार्ट है शूट। अच्छा, गुड। तो हम एक नए प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं शूट करने के लिए। तो अच्छा, हमारे यहाँ ये सोशल मीडिया आपको पता है कि इन्वॉल्व जब से हुआ है, उस वक्त से क्या फर्क पड़ा कोई हमारी से? क्योंकि पहले लोग केबल पे, टीवी पे बहुत ड्रामा देखा करते थे, अब जब से हुआ, अब टीवी तो इतना
नहीं देखा जाता, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या आपकी नजर में क्या फर्क पड़ा इससे शोबिस की दुनिया में, कि इससे आने सोशल मीडिया से कुछ फर्क पड़ा? तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। एक हर 2-3 तरह से, मतलब बेसिक पहले तो ड्रामा बनता था, देखिए वो 8 बजे चलता था और गुजर जाता था, तो उसकी उस तरह से स्क्रूटनी वगैरह भी नहीं होती थी कि अब व्यूअर्स उस तरह देखते, जो देख लिया तो देख लिया। अब आपने खुद नोट किया होगा, ड्रामा ऑन एयर होने के बाद जब रिपीट होता है यूट्यूब वगैरह पे, लोग उसके अंदर बड़ी चीजें पकड़ रहे होते हैं बैठ के, अब तो वो ग्रूम हो चुके हैं, अब वो देखते हैं कि क्या क्या इवन कंटिन्यूटीज के इश्यूज, बड़ी चीजें होती हैं। जो एक तो ये एक पॉइंट है, और दूसरा ये है कि हाँ वो थोड़ा सा जो है वो पहले ड्रामा आगे चला जाता था, अब ये है कि वो ऑन ईयर रहता है, उसके व्यूज हैं, बड़ी उसकी मतलब वैल्यू और मार्केटिंग बढ़ती जा रही है अब ड्रामास की ना। अब क्योंकि पहले तो ये तो कि 8 बजे आया, 9 बजे आया, ड्रामा गुजर गया, वो बात जिसने देखा देखा, नहीं देखा, या रिपीट कभी होता है तो रात को जी अब रिपीट रात को 3 बजे रिपीट हो रहा है, 4 बजे रिपीट हो रहा है, 2 बजे रिपीट हो रहा है। अब ये कि यूट्यूब पे मौजूद है। अच्छा, यूट्यूब की वजह से यूँ देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम घरों में केबल तो अब रहा ही नहीं है। अब तो सिर्फ वही बात है कि अब सारे इंटरनेट पे हो गया सब कुछ, कि लोग नेट पे बैठ के सब चीजें देख रहे होते हैं। ये जैसे जी प्राइम टाइम होता है हमारा, वो तो घर के लिए भी प्राइम टाइम होता है, सारी औरतें उस वक्त सारे अपने मेन काम कर रही होती हैं, दिन में लंच का बड़े, रात को डिनर है, तो ये तो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट सा हो गया कि वो रात को आराम से विदाउट एनी कमर्शियल्स वो बैठ के आराम से ड्रामा जो रहता है वो देख लेते होंगे, और उससे उसकी व्यूज भी बढ़ते रहेंगे, और आपकी वो होती है कि आपका एक कनेक्शन भी नहीं टूटता ड्रामे के साथ, कि आप उसको वन गो में देख लेते हैं पूरा ड्रामा। ये भाई है। अच्छा, अभी ये बताएं थोड़ा कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या जरूरी क्या होता है? मतलब एक डायरेक्टरशिप के आने के लिए अगर कोई किसी के जहन में कोई कहते हैं यार मुझे ये करना है या करना चाहिए मुझे, या मुझे मेरे अंदर ये एक चीज लग फील हो रही है कि मैं ड्रामा डायरेक्टर या बनूं डायरेक्टर, तो क्या इसके लिए जरूरी होता क्या है? क्या जरूरी? पूरी स्कूलिंग है कि आपको एक तो देखिए 2 तरीके से होता है कि या तो आप पढ़ के आते हैं और डायरेक्टर पढ़ते हैं, बट उसमें फिर वो है कि ऐसा आपके पास एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं होता। टेक्निक तो चले मैं मानता हूँ होगी, बट एक एक्सपीरियंस जो होता है, जो पेशेंस चाहिए होता है डायरेक्टर के लिए, कि पैनिक ना हो, और वो चीज़ें तो आपको फिर एक्सपीरियंस से आएंगी कि आपने इसका जर्नी किया हुआ, सेकंड एडी ग्राउंड रूट जो लेवल से जो आते हैं उनका ये है कि उनका थोड़ा अच्छा होता है। बाकी ये है कि बेसिकली जो इसकी सबसे ज्यादा जरूरी चीज़ है वो है पेशेंस। आपके अंदर थोड़ा सा बर्दाश्त हो, ये तो है कि हर दिन एक नया महाज होता है। ये कोई वो 9 to 5 जॉब नहीं है, आपको सेम हर दिन एक टास्क मिलेगा, इसमें डेली आपको एक नया टास्क मिलेगा, ठीक है। अब आपने उसको हैंडल कैसे करना है, और आप आफ्टर ऑल कैप्टन ऑफ द शिप हो, और अगर अगर पैनिक कर जाओगे तो फिर ये है कि पूरा वो जो होता है वो सफ़र करता है पूरा ड्रामा या वो डे। तो मेरे हिसाब से उसको बड़ा कोई कूल होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे काम का हिस्सा है कि इस तरह की चीज़ें अप्स एंड डाउन कोई ना कोई भंड आता ही रहता है अगर डेली बेसिस के ऊपर, तो उसको मैनेज करना आना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। वरना तो फिर ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं काम। अच्छा, थ्योरी में मतलब एक शख्स ने पढ़ लिया, अब पढ़ तो लिया उसने, पढ़ने से तमाम उसको एंगल आ गए कि ये 360 एंगल पे ये 90 और ये फलाना ये वो एंगल सारे आ गए, अब वो प्रैक्टिकली एंगल कहाँ से सेट करेगा वो? लेकिन थ्योरी का ये है कि थ्योरी से आपके पास नॉलेज तो आ गई सारी, बस वो एग्जीक्यूशन की बात आ गई ना फिर। उसके लिए थोड़ा सा तो आपको नो हाउ ऑन द सेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बहुत सारे असल आपके पास खुद भी आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह का रेशियो थोड़ा कम है, ठीक है। सारे वो डायरेक्टर्स हैं जो नीचे से काम करके ऊपर आए और ग्रोथ में जो एडी रहे, जो करते रहे, ये करते रहे नीचे से, वो ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, लेकिन बट ये है कि दोनों चीज़ें हो जाए तो अच्छा कॉम्बो बन जाता है कि आपके पास टेक्निक्स भी अपडेट हो, आप क्या कहते हैं अपग्रेड हुए हो, बिल्कुल ठीक है। जो पीटीवी की टेक्निक्स हुआ करती थी अब तो काफ़ी चेंज हो गई हैं सारी, वो तो काफ़ी उनके लिए मेरे हिसाब से उस टाइम पे बड़ा ईजी था। अच्छा, उस वक्त तो आपको पता है उस वक्त तो 3 कैमरों में काम होता था ना जी इन स्टूडियो, क्योंकि मैंने भी पीटीवी के ड्रामा में काम किया काजिम पाशा के साथ, फिर अली रिजवी के साथ, तो वो मतलब 3 कैमरे अंदर होते थे और तीनों कैमरों में वो आते, तीनों कैमरे अपना अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिंगल कैमरा आ गया, वो टेक्निक और ये टेक्निक अलग हो गई बिल्कुल। वहां पर जो है वहां पर स्क्रिप्ट मिलता था पहले, अच्छा रीड होती थी, रीडिंग के बाद रिहर्सल चल रही होती थी, फिर जाके काम होता था। यहाँ पर तो स्क्रिप्ट भी नहीं मिलता, यहाँ और बहुत ज्यादा हुआ तो वो आपको उस पर व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, या देख लो, या फिर वहां गए, हाँ यार शोभा साहब ये बोलना बस ये देख। अब वो बंदे को पता ही नहीं है कि ये आग कैरेक्टर आया कहाँ से है, ये मैं आया कहाँ से, मेरी एंट्री कहाँ से हो रही है, कुछ नहीं। यार आपने ये करना, आप फलाने बने, आप बने, ठीक है जाए बोल दें, तो ये इससे कितना फर्क पड़ता है असल में? बिल्कुल, अब देखिए ना उस जमाने में पीटीवी के जमाने में एक पीटीवी था, आर्टिस्ट भी इतने ज्यादा एंगेज नहीं थे कहीं पे,
तो वो अपना, और उस टाइम टीवी पे आना एक बड़ी बात होती थी अपने वो तो दौर ही अलग था। तो उस जमाने में लोग इतनी स्ट्रगल भी करते थे कि सीआरज हो रही हैं 5-6 दिन तक, टेक हो रही है, और उस टाइम तो मेरे हिसाब से ज्यादा शूट करना जरा मुश्किल ही था एज एक्टर, क्योंकि डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है 3 कैमरा लगे हैं, उसको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, बट एक्टर के लिए तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वही सोलो हो रहा है, वही सब कुछ वही हो रहा है, मास्टर भी वही है, सोलो भी वही है। आजकल तो सिंगल कैमरा है तो बड़ा इजी है, एक्टर्स इवन लाइंस भी उस तरह से याद नहीं करते हैं कि उनको पता है कि अभी 2 लाइन सेकंड बाद कट हो जाएगा, फिर तो सोलो पे जाएंगे हम। तो काम बड़ा फास्ट हो गया आजकल, और ये है कि एक्टर्स के पास टाइम नहीं है, डेट्स होती नहीं है आजकल, तो ये एक बड़ा मेजर फर्क है उस वक्त में और इस दफ़ा में, कि अब वो आजकल जो है कि बड़ा ही कोई फास्ट हो गया है, इवन आर्टिस्टों की डेट्स वगैरह नहीं मिलती हम लोगों को, तो बड़ा मुश्किल से सब फंसे हुए होते हैं। तो हार्डली मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता है एक सीन से दूसरे सीन पे जाने में, तो उसी बीच में एक्टर्स को सीन मिलता है, उसमें अपना वो जितना याद कर सकते हैं करें। अच्छा, स्क्रिप्ट जब आपको मिलता है तो स्क्रिप्ट का पहला काम क्या करते हैं? स्क्रिप्ट लेने के बाद जैसे आपको इदारा ने आपको स्क्रिप्ट दिया है कि आप ये आपका प्रोजेक्ट चाहिए, अब उसके बाद पहले क्या होता है उसकी? देखिए, पहले उसकी प्रोग्रेस कैसे शुरू होती है उसकी? सबसे पहले तो उसको हम पूरा उसकी स्कैनिंग करते हैं स्क्रिप्ट की बैठ के, कि डे नाइट क्या कहते हैं, प्रॉप्स और कैरेक्टर्स के सीन्स कितने हैं, कैरेक्टर की थ्रो क्या है, कौन कैरेक्टर किस तरह बोलेगा, तो वो उस तरह हम सारा स्क्रिप्ट जो है वो तोड़ते हैं, और फिर उसको लोकेशन वाइज तोड़ा जाता है, मतलब अपने तौर पर हम सारा उसका वो कर लेते हैं, तो खोल के रख देते हैं, पोर्शन बनाते हैं अलग अलग, ये यार ये है, और फिर ये कैरेक्टर है, फिर उसके बाद कैरेक्टर असैसिनेशन वो असेसमेंट करते हैं हम, थोड़ी कास्टिंग होती है, कौन फिट बैठेगा इस कैरेक्टर के अंदर, तो वो पूरे एक ग्रेजुअली पूरा। तो कास्टिंग में मतलब आपकी बात को फॉलो किया जाता है कि इदारा खुद के देता है कि ये तुमने ये तो डालने भाई, इनको जैसे भी डालो इनको? मोस्टली तो ऊपर के जो 2-3 नंबर होते हैं वो तो हमें बता दिए जाते हैं मतलब उनके रेफरेंस दे दिए जाते हैं कि इनमें से कोई होगा, बाकी उससे नीचे जो होता है फिर वो हम सारा देख रहे होते हैं मोस्टली। उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि हम उधर भी हमारा ऑप्शन लिए जाते हैं डायरेक्टर्स के, बट ये है कि चैनल को भी तो ग्रो बेचनी है, सेल करनी प्रोडक्ट आखिर में, तो वो अपने ऊपर के जो की 2-3 होते हैं हमारे कास्ट, तो वो सजा लेते हैं थोड़ा, मेन जो हीरो हीरोइन हो गए या उनके साइड जो 4-5 कैरेक्टर जो मेन है, डायरेक्टर से नहीं पूछा जाता है, डायरेक्टर से भी उसकी राय ली जाती है, और डायरेक्टर भी अपना इनपुट देता है उसके अंदर, क्योंकि वो राइटर के बाद डायरेक्टर वो अगला आदमी होता है जिसने उस तरह पढ़ा हुआ होता है स्क्रिप्ट को या कंसीव किया हुआ होता है, डायरेक्टर ने तो लिखा हुआ होता है, हाँ उसने तो लिखा हुआ है, तो डायरेक्टर वो अगला आदमी होता है उसके बाद जिसने वो पढ़ा होता है दोबारा से, और उसने फिर अपना खाका बनाया होता है दिमाग में, तो प्रोड्यूसर लेते हैं उनका भी इनपुट, क्योंकि एक आदमी ने पढ़ा हुआ, उसने कंसीव किया हुआ है कि क्या क्या हो सकता है, कौन किस कैरेक्टर में बैठेगा। कभी कभी हम इनको फिर हम शफल भी कराते हैं कैरेक्टर्स, अच्छा, जैसे प्रोड्यूसर ने कहा आप इसको ले लें, तो हम फिर सजेस्ट करते नहीं बॉस ये उधर सही रहेगा, वो बंदा इधर सही रहेगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ होता है इसका, हाँ, तो आपने पढ़ा हुआ समझा हुआ उसको है, तो ये चलता रहता है इस तरह। अच्छा, तो हमारे यहाँ ये आबिद, हमारे यहाँ ये क्योंकि नए टैलेंट के लिए सर्चिंग के लिए क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम पहले होता था और या हमारे पड़ोसी मुल्कों में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता कि नए टैलेंट आप कैसे सर्च करते हैं? अगर नए टैलेंट आपको चाहिए, हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है बिल्कुल, मगर हमारे यहाँ मतलब ऐसा कोई काम नहीं कि जिसको तलाश किया जाए, तो ये इसके लिए कुछ होता नहीं, कुछ कर रहे हैं हमारे इदारे? कुछ नहीं, देखिए 2 हमारे पास जैसे नापा हो गया और ये हो गया, क्या कहते हैं आपका, तो यहाँ आर्ट्स काउंसिल हमारा, अब इनकी भी उस तरह का तो काम नहीं बचा है इनके पास, क्योंकि वहां से भी पोटेंशियल है वहां पे, बट उस पोटेंशियल को यहाँ तक पहुंचने का नहीं मिल रहा है ना। थिएटर तो बहुत अच्छा है, और थिएटर के आर्टिस्ट बड़े अच्छे, बट ये कि थिएटर की जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो अलग है, ठीक है। थिएटर का आर्टिस्ट को अगर हम ड्रामा करवाते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो कैद हो गया है, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन है, बॉडी की ऐसा मूवमेंट नहीं है वो थिएटर वाली, तो क्योंकि अब वो नहीं, थिएटर पे तो लाइव होता है जी, वहां तो देखे ना, वहां तो सामने लोग बैठे हुए, आपकी यहाँ तो फिर भी सोलो है ना, यहाँ सोल मास्टर में आरा मतलब वैसे सोलो है, वहां तो वो पूरी बॉडी लैंग्वेज मूव कर रही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो होती है इस तरह की, अब आप उनको लिमिटेड करते ना, जब आप बस खाली यूं कर दे चेहरे की, यार यूं कर दो, अब क्योंकि उसे आदत है पूरी बॉडी लैंग्वेज की, ये तो है। फिर भी लेकिन ये है कि उनकी कंपैरेटिवली उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो तो, और एक्सप्रेशन उनके बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं तो प्रेफर करता हूँ, आते रहते हैं तो मैं उनको काम की देने की कोशिश भी करता हूँ कि दूं उनको काम। बाकी जो आजकल आप नए टैलेंट की बात कर रहे हैं, उसका जो है वो तो अब देखें ना, 2-3 मीडियम जैसे है, हमारा फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर,
ट्विटर का ये टिकटॉक वगैरह है। आजकल थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ है कि इससे भी देखा जाता है कि वो किस तरह के कॉन्फिडेंस लेवल क्या है बंदे का, तो वो हमें उस 2-4 वीडियो से समझ में आ जाता है। टिकटॉक पे मतलब टिकटॉक पे वो टैलेंट तो सिर्फ ये वो कॉपी हो रही होती है, सब कुछ है, लेकिन वो कैमरे को फेस करना ही कॉन्फिडेंस पता चल जाता है उससे, क्योंकि आजकल वो फिर व्यूज वगैरह इसकी भी जरा सी एक वो जंग शुरू हो गई है कि क्या चल रहा है सब, मतलब वहां पर बंदे को अगर वो पता इतने उसके व्यूज आ गए, ये भी कामयाब है, ये भी क्राइटेरिया बन चुका है व्यूज के हिसाब से जो हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, वो 40 साल लगा के उन्होंने जिंदगी गुजार दी यहाँ तक पहुंचने में, बिल्कुल ऐसा है। और यहाँ पर जब बंदा कहते इसके 5 लाख व्यूज हैं, या बोला उसको इसको बुलाओ, अब इसके 5 लाख व्यूज हैं, पता जो ड्रामे में आके उसको तो 2000 व्यूज भी नहीं मिले, 2000 व्यूज तो कौन देख रहा है वो। खैर बहरहाल आते हैं, एक ब्रेक है और एक ब्रेक के बाद दोबारा फिर आते हैं। बड़ी टेक्निकल इस वक्त जो है वो आपको पता टॉक चल रही है हमारी, और आबिद रहीम बड़े टेक्निकल टाइप के बंदे भी हैं, और थोड़ा सा और आगे चलेंगे, हो सकता है थोड़ा सा और खुल जाएंगे। जी अभी कुछ वैसे मुझे लग रहा है कुछ ढके छुपे हैं, कुछ अभी अंदर खुले नहीं पूरे। ये 2 ब्रेक हमारी हो चुकी हैं और ये अब तीसरी ब्रेक है, और बात हम कर रहे हैं, आबिद रहीम हमारे साथ मौजूद हैं। और ज़रा सा आते हैं इधर, जनाब नसीर अहमद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया, और नसीर अहमद भट्टी हमें पुर्तगाल से देखते हैं, हमें ये देख रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, तमाम सुनने वालों और मोअज़्ज़ज़ मेहमान और प्यारे भाई अजमल शोभी को खाकसार की दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम जी, एंड क्या हाल चाल है। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपको भी सलाम किया उन्होंने, वालेकुम अस्सलाम, मेहमान को भी सलाम किया और बहुत शुक्रिया आपका नसीर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब उसके बाद तौसीफ कबूल कहते हैं, आबिद भाई आपका कौन सा ड्रामा जो मशहूर हुआ है उसका नाम बताएं भाई, और आपके ड्रामे हमने तो कभी नहीं देखे। तो कहाँ देखेंगे यार, टीवी पे ड्रामे आते हैं, टीवी पे आते हैं, आप देखें, आप इधर डालेंगे, डायरेक्टर डालेंगे तो नाम आएगा ना। अब आप जिनको अब देख ही आज रहे हैं तो आपको क्या पता कौन से वहाँ पर ड्रामे का डायरेक्टर का नाम नीचे आता है, उसमें ड्रामा, ये एक्टर नहीं है कि जो आपको ड्रामों में नजर आएंगे, ये एक्टर नहीं है, ये डायरेक्टर है। ये ड्रामे एक्टरों को नचाते हैं उंगलियों पर, और ये नहीं नाचते उनकी उंगलियों पर। तो ये भाई थोड़ा सा जो है ना ये देखना जरूरी होता है कि आप डायरेक्टर जो है ना, डायरेक्टर सिर्फ ड्रामा बनाता है, वो डायरेक्शन देता है, वो तो वो आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आता है। हाँ, स्क्रीन पर नजर नहीं आता है, तो कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये डायरेक्टर नहीं है, ये डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर का नाम जब आप डालेंगे किसी ड्रामे, जैसे इन्होंने बताया अभी कौन सा बंटवारा बेटियों, बंटवारा बेटियों का आप अगर डालेंगे, आप यूट्यूब पर डालें बंटवारा बेटियों का आप डालें, फिर उसके बाद फिर वो जाल है, पापोश नगर की नीलम, क्या बड़ा वो, अच्छा जाल भी बड़ा मशहूर रहा है, जाल भी बड़ा मशहूर रहा है। जाल तो मेरे को कितने एपिसोड उसके अच्छा 100+ गया, 100+ उसके एपिसोड में, उसमें वो था ना मेरे ख्याल असम शेख भी था उसमें, वो था ईशा नूर, पुराना मतलब आदमी अपने वक्त के बड़े हैं। और फिर बहुत सारे बेचारी मेहरुन्निसा है, ऐसे बहुत सारे ड्रामे। अच्छा इस शूट के दौरान कभी कभी कुछ मूड खराब भी होते हैं आर्टिस्टों से, कभी कभी हो जाता है ना? बिल्कुल हो जाता है, कभी कभार कि कोई लेट आ रहा है, कोई हमारा प्लान है वो प्लान डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो कभी कभी होता है। लेकिन उसको भी ये है कि एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वो होते हैं कि तरीके कि आपने किस तरह बिहेव करना है। अब हो तो गया है तो अब इसको आप किस तरह देखते हैं, बट ये है कि चलता रहता है वो। तो कभी कोई ऐसा वाक़या बड़ा यादगार सा हो जिसको सोच के कभी हंसते भी हूँ, या कभी यार आपको वो भी आता हो यार कि ऐसा होना नहीं चाहिए था शूट के दौरान, किसी भी शूट के दौरान? तो इस तरह तो बहुत सारी मेमोरीज हैं कि जो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कोई हार्श टाइप का कि कोई, क्योंकि मैं खुद बताते खुद कुछ इस तरह का माहौल बिल्डअप नहीं करते हम लोग के कोई। लेकिन ये हमारे एक आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे से, तो वो एक बार ऐसा ही था कि वो रात को हमारे साथ थे, अच्छा खाने पीने की दावत पे, और सुबह उन्हीं की शूट थी, उन्हीं से स्टार्ट होना था। तो रात को लेट गए हमारे पास से, और मुझे डर था कि सुबह सुबह 9 बजे से फोन बंद उनका, 9, 10, 11, 12 बड़ी परेशानी, उन्हीं से स्टार्ट होना है। अच्छा पैनिक हो गया, अब वो किसी और कोई घर भेज रहे हैं, घर पे दरवाजा नहीं खुल रहा, तो फिर वो 1:30 बजे खुद आ रहे हैं उठ के कि वो मैं आग लग गई थी, उठ नहीं सका। तो मैंने बस कभी यही जैसे कि वो बड़ा वो इतना वो पीक पे गया ब्लड प्रेशर, और फिर उनको देख के फिर एकदम अब क्या कर सकते, टाइम इतना हो गया था, तो हम इवन गले लग के बहुत हंसे हम दोनों भाई अब मैं वो जो सारी स्टेजेस कवर हो चुकी थी, गुस्से की,
परेशानी की सब हो गई थी। हाँ, ये बात तो, ये तो हकीकत है, ये तो। अच्छा, आपने अब तक जो ड्रामे बनाए ये सारे, मतलब ये इनकी कभी ऐसा भी रहा कि किसी इदारे को आपने अपनी एक कोई सजेशन दी हो कि यार ये स्क्रिप्ट इस स्क्रिप्ट पे होना चाहिए, या इस टॉपिक पर हमें बनाना चाहिए, या इस टॉपिक पे बना जो आपकी बड़ी सोच के एन मुताबिक हुआ हो कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त है और इसको बड़ा आपने अलग ही। अच्छा, अभी ये जैसे लास्ट मेरा जो बंटवारा बेटियों का है, ये इसी तरह का डिस्कशन के साथ ही इसकी तो स्टोरी ऐसे है कि मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेके 5-6 दिन रह गए थे शूट पे जाने से। अच्छा। बट वो एक अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही थी कि यार कि ये स्क्रिप्ट मतलब था तो, और मैं बॉस भी हमारे कंसर्न थे लेके उसको, तो बड़ी एक हमने फिर 5-6 दिन पहले एक बड़ा फैसला किया बैठ के कि नहीं करते। अच्छा। और फिर ये आइडिया था हमारे पास बंटवारा बेटियों का, बट ये एक लाइन थी सिर्फ। अच्छा, ये लाइन थी, सिर्फ लाइन थी, अभी अच्छा। कोई इसको लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। अच्छा। और अंदर से मुझे ये था कि यार ये लाइन होनी चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए। और जब मैंने बॉस से डिस्कस किया तो उनके पास भी यही चल रहा था अंदर। अच्छा। वो कहते यार लाइन तो यही होनी चाहिए, ये लाइन जरा कैसी लग रही है, ये तो एक रूटीन लग रहा है कि लड़के यार लड़की पसंद करते हैं, अंदर नॉर्मल सही है, इवन कास्ट हो चुकी है, लोकेशन फाइनल हो चुकी है। तो बात वही है कि फिर हमने वो डिसीजन लिया बैठ के। बॉस ने फिर क्या करना है, बॉस रोक देते हैं, फिर ये करते। तो फिर हमारी शूट पर 25 डेज आगे बढ़ी, क्योंकि हमने बंटवारा फिर राइटर से डिस्कस किया। बाबर जमाल राइटर थे। अच्छा। स्टेज वगैरह भी, आर्ट्स काउंसिल में काफ़ी ड्रामास वगैरह लिखते हैं वो, तो उनसे आइडिया शेयर हुआ। तो फिर हमने बोला कि देखें अब, तो उनकी एपिसोड लिख कर आई पहली, तो उसके बाद से मुझे खाका बिल्ड हुआ, वरना हम तो बंटवारा शायद ना शूट होता कि, लेकिन होने वाली चीज़ थी एक। हाँ, होने वाली चीज़ थी कि इसको आना था टीवी पे, तो इसका इस तरह से पूरा सेटअप बना है, वरना ये सिर्फ एक लाइन थी हमारे पास। तो इसका क्या रिस्पांस क्या मिला फिर इसका? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसका, जो उस वक्त की मतलब जो देखिए टॉपिक तो वैसे थोड़ा हटके था रूटीन से, ठीक है ना। इसमें कोई पहली बात, मेरे पास जो एज ब्रैकेट था वो थे 40+ और बिल्कुल अंडर 15। वाह, हमारे यहाँ की ऐसी चीज वो लड़का लड़की चाहिए होता है ना। हाँ, मतलब ये इसमें तो खास तौर क्योंकि बच्चे हैं, वो बच्चे हैं और बूढ़े, तो उनको लेके भी जाना सेट पे, इस फार्मूले के बगैर के लड़का लड़की नहीं होंगे, रोमांस एज सच नहीं होगा इसके अंदर। तो ये भी एक रिस्क था अपने अंदर कि यार लड़का लड़की हीरो हीरोइन नहीं होंगे ड्रामे के अंदर, बगैर हीरोइन के कहां लोग भाई यार बड़ा रुखा है। मेरा थोड़ा सा ये रहा है कि यार कि हाँ कि बात ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी ये है कि बाकी सब जगह चल ही रहा है हीरो हीरोइन के साथ, तो ये भी इस ड्रामे को लेके एक बड़ी वो थी कि लड़के के बगैर लड़का लड़की के बगैर जाओगे, तो मैंने बॉस नहीं करेंगे बॉस, क्योंकि टॉपिक तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर ये भी होता है डायरेक्टर, आमतौर पर मैंने देखा है कि कुछ लोगों से बात हमारी हुई है या लाजमी एक डिस्कशन होती है कि जहाँ पर किसी ड्रामे में कोई रोमांस का सीन या टॉपिक ना हो ना, वो कहते हैं यार वो जरा उसको छोड़ दे, कहते हैं यार ये ना करूँ क्योंकि मुझे पता है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ऐसा ही है, खाम के इसकी वजह से मेरा नाम भी किलो। जी ऐसा ही है। डायरेक्टर जब बना रहा है वो नाम तो उसी का जाएगा, यार से मतलब ये नहीं होगा कि टॉपिक है, कहेंगे आप इसे बनाया सही नहीं यार, अभी बंदा सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं, इसका बजट किल हो गया, ये किल हो गया, ये तो हकीकत है। ये तो हकीकत है, और क्योंकि बड़ी चीजें जुड़ी हुई होती है ना एक डायरेक्टर के नाम के साथ फिर तो, बट लेकिन यही है कि तो थोड़ा सा तो हम लोगों को स्टीरियोटाइप मतलब कि एक जैसे पैटर्न से निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोग हमारे यहाँ बहुत सारे कहते हैं कि भाई व्यूअर ये देखना चाहता है। हाँ, मैक्सिमम तो हमारी जनरेशन जो देखना ये चाहती है, लेकिन बस वो दिखाने वाली जो फ्रीक्वेंसी जो चीजें वो हम लोगों के पास है। हम लोग उनको क्या दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा शुरू में आपको उस तरह के नतीजे नहीं मिलेंगे, बट इन द लॉन्ग टर्म हमें ये अब आजकल आप देखें हमारे यहाँ बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। यही मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? बच्चों के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए हमारे पास सिर्फ लास्ट हमारे पास ऐनक वाला चिंता बस। हाँ, वो उसके पास से आप देख लें कि पूरा खाली पड़ा है बच्चों के लिए। तो ऐसा क्यों ऐसा, मतलब अब इतने चैनल बढ़ गए, इतना सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद बच्चों के लिए कोई काम ऐसे शुरू नहीं हो रहा। बच्चों वाला कंटेंट देखें, वही है कि कोई तो हिम्मत करे कि इतना निकले, टीआरपी के लिए ना करे, खाली उसके लिए करे। अभी मैं एक बात आप सोचें कि बच्चों की आप प्रोडक्ट देखें कितनी ज्यादा हिट है, उनके इश्तहारात कितनी टीवी पे चल रहे हैं, चलते हैं बच्चों के। अब वो तमाम चीजें अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो चीजें उस पर कन्वर्ट हो सकती है ना। ये तो आपकी जो मार्केटिंग टीम है, जो जिस इदारे की भी जो तो वो मेरे उनको उन पर ला सकती है ना, वो तो बिल्कुल चीजें तो चल रही है, बिल्कुल है। बट ये है कि बच्चों को थोड़ा सा डील करना जो होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है सेट्स के ऊपर के। और अच्छा, मेरी बंटवारा की बात करूंगा तो उसमें एक बेटी और थी छोटी। अच्छा,
वो 8 साल की थी जो हमने कट कराई थी। हमने कहा 8 साल तो बहुत छोटी हो जाएगी, इसको कैसे हम उसके समझाना लेना अल्लाह इसको उसके ऊपर हम खाली वायलेंस दिखा सकते हैं, बस मार रहे हैं। मतलब वो जो एक्सप्रेशंस बिठा के लेना मैंने, वो तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है कि उसको बिठाएंगे समझाएंगे, तो ये एक बड़ा वो होता है। पता चले 2 घंटे समझाने बिठाने लगे, अच्छा वो भी जब जैसे शूट बदलेगा वो एन वक्त पे होता है, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए कोई इंफोटेनमेंट टाइप ही पीटीवी करता था काम, उसके बाद से तो फिर ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक कोई ऐसा कोई, उसके बाद कोई ऐसा हमारे पास जो है ऐनक वाला जिनके बाद तो कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। उसके बाद कुछ हमारा कुछ रहा ही नहीं हमारे। अच्छा हमारे यहाँ ये भी एक मसला ये भी है, हमारे यहाँ हमारे ड्रामों में मतलब जो आप लिबास की बात अगर ड्रेसिंग देखा जाए तो हम लोग क्यों मतलब एडवांस क्यों होते जा रहे हैं, क्यों, इसकी वजूहत क्या है? ये भी आपने सही कहा बिल्कुल, बस वो वाली बात है ग्रूम होने वाली, ग्लैमराइज हो गई ये चीजें बहुत ज्यादा। ग्लैमराइज मतलब हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा माहौल क्या है, हमारा मशरकी हमारी जो है हमारा माहौल हमारा मजहब, इस चीज को देखकर हम एडवांस होते जाएं, मगर हमें अपने दायरे में एडवांस होना चाहिए ना। हाँ बट ये कि क्लास तो हमें जो ड्रामा हम करने जा रहे हैं उसमें क्लास क्या कह रही है, उस ड्रामे का स्क्रिप्ट क्या कह रहा है, उस हिसाब से थोड़ा देखना। बट ये है कि हाँ अपनी नॉर्म्स का ख्याल तो रखें हम। तो जैसे हमारे ड्रामाज में आपने देखा होगा आजकल के वो जो हमारे मिडिल क्लास जो गरीब भी दिखाए हैं वो भी तैयार हुए हैं पूरे घरों। ये मैंने भी कुछ इससे पहले कुछ पहले बात हुई थी मेरी एक से, मैंने कहा वो गरीब भी ऐसा लगता है कि पता नहीं है डिफेंस के करीब है। तो ये हाँ थोड़ा सा है कि वो उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक जो है ना कैरेक्टर्स की, वो ऐसे हम डिटेलिंग में नहीं कर पाते, क्योंकि और आर्टिस्ट भी इस तरह की बातें कर रहा होता है कि हमने भी टीवी पे आना है। हाँ। जबकि इस तरह की बातें वो टीवी के जमाने में नहीं ली जाती थी, नहीं ली जाती थी। तो लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो आज भी कोशिश करते हैं कि हम जो कैरेक्टर जो स्क्रिप्ट कह रहे हैं हम वैसा ही दिखाएं, बट नॉर्मली ये प्रैक्टिस है नहीं कि थोड़ा सा बिल्कुल हाँ वो जो हमारी नॉर्म्स हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता जा रही हैं चीज़ें फिर भी। लेकिन ये है कि अभी भी डाइजेस्ट के है हिसाब से है चीज़ें। अभी मैं एक ड्रामा देख रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं ड्रामा चल रहा हूँ ड्रामा को, उसमें मतलब एक बंदा एक फैमिली को इतना गरीब दिखाया है कि वो मतलब गली में साइकिल पे जाके टूटियाँ लगा रहा है कूलर की। अच्छा। और उसका घर जो घर भी है और उसको टूटी वाला जो मतलब समझ गया उसका माहौल क्या होगा, वो साइकिल पे टूटियाँ बेच रहा है वो कि टूटी लगवा लो, कूलर की टूटी लगवा लो, ये कर लो। तो वो अब बंदा उसका घर क्या होगा, बिल्कुल कितना कितना पैसे कमा लेगा वो, मगर उसका घर उनका माहौल एक अलग है। वो लगी ना कि यार पेंटिंग उसकी दीवारों पे लगी हुई थी घर में। तो ये इस वक्त पता है ये सिलसिला सारा जो है ये अब अजीब सा लगता है कि बंदा यार ये गरीब कहाँ का गरीब, कौन सा गरीब है, कौन सा गरीब है, सही कैसा गरीब है। और आजकल के व्यूअर भी ना बड़ा कोई वो हो चुका है कि वो भी रिलेट करता है यार कि क्या है ये, मतलब अगर दोनों सामने सामने खड़े हो जाएं तो लगता नहीं कि ये गरीब है। अब इसमें गरीब कौन सा पता नहीं चलता, इसमें गरीब कौन है। तो ये बड़ा हमारे यहाँ, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप करते हैं ये देखते हैं तो ये कैरेक्टराइजेशन में ये भी तो होना चाहिए क्या लुक कैसा होना चाहिए, क्या बंदे की शक्ल से भी थोड़ा लगे कि गरीब है वो अमीर है कैसा है, वो उनका माहौल भी तो फेस तो ऐसे मैटर नहीं करता है, वो तो हम फेस तो चलो तो मेकअप हो जाता है, मगर बाकी लुक तो है, बाकी लुक तो बहुत मैटर करती है। उनका घर है, उनका हेयर स्टाइल है, उनका क्या उनकी वो रिंग कैसे बाली कैसे पहनेंगे और वो किस तरह अपने कपड़े कैरी करेंगे घर में, वो भी नीट एंड क्लीन, और वो बाल यहाँ उतरे हुए शोल्डर्स पे आ रहे निकल के कमरों में से। तो एक ड्रामा मैंने देखा उसमें मतलब अब वो अच्छा घर दिखाया मुझे, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, लाउंज में बैठे हुए और वो बात चल रही है और वो लाउंज ऐसे लग रहा है, लाउंज की जब मास्टर शॉट वो ले रहे पूरा, वो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर के किराए के घर में किसी जगह बंदा आर्जी तौर पर सोफे रख के बैठा दिया। मतलब एक देखें अब ये आप स्टूडियो देख रहे हैं, स्टूडियो आप अगर यहाँ से मास्टर लेंगे तो आपको लगेगा कि यार पूरा भरा है ना, पूरा ये स्टूडियो बन रहा है और सब कुछ है, मगर उसमें ऐसा लग रहा था कि सोफे रख के और बस बिठा दिया है, कोने पूरा जो है वो पूरी साइड है, कोने खाली पड़े, कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं है कि एक्स्ट्रा कि लगे कि यार ये घर है, कि घर वाले लोग यहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसा है कि यहाँ पर सोफे रख के बिठा के सिर्फ ये सीन करना ये किया, वो भी अजीब लगा बन के यार अजीब, यहाँ भी अजीब ड्रामा, ये कौन सा घर है भाई, यहाँ पे से सोफे बिठा के कुछ पूरी दीवारें सन्नाटे पड़े, ऐसा कि सन्नाटा बिल्कुल बड़ा खाली खाली घर पड़ा हुआ, क्या है ये। तो ये सारी चीज़ भले एक चाय आ गई, आप चाय भी एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम दोबारा फिर मिलते हैं। हमारे साथ आबिद रहीम इंशाअल्लाह ताला, और अच्छी गुफ्तगू चल रही है, काफ़ी आज की गुफ्तगू आबिद से काफ़ी टेक्निकल टाइप की गुफ्तगू है।
4 बजे तक हम आपके साथ होते हैं एवरी सैटरडे। जी हाँ, हर हफ्ते की दोपहर को 3 बजे आपसे मुलाकात होती है और ये मुलाकात मैं करवाता हूँ अपने मेहमान के साथ। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, टीवी के डायरेक्टर भी होते हैं, एक्टर भी होते हैं, एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, सोशल वर्कर भी होते हैं, तमाम लोग होते हैं। जैसे जैसे जो भी अवेलेबल होता है हम कोशिश करते हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए, कुछ उनसे जाना जाए, कुछ फील्ड के हवाले से, उनके हवाले से जाना जाए। अच्छा आबिद, ये तो सिलसिला हमारा चल ही रहा है, सब कुछ है। फिल्म की तरफ कभी आपने सोचा, फिल्म की आपने, या फिल्म का आइडिया ये कभी फिल्म करने की आपने यार? क्योंकि ये ड्रामे तो है ना, ड्रामे की आप शोबिस में जब बंदा एक्टर हो या डायरेक्टर हो तो आखिरी दौर तो फिर बड़ा पर्दा आ जाता है। बड़ा पर्दा है, हाँ, कि यार मैंने ये करनी है। तो कभी सोचा या किया कभी? नहीं, कभी ऐसा नहीं। एक फिल्म थी वो मेकिंग में थी एक, बट वो ये फिल्म हमारे यहाँ ज़्यादातर आपको पता है फिल्म बीच में रुक जाती है बनते हुए। सही बात तो फिल्म का तो ऐसा कोई स्कोप नहीं, उससे बड़ा तो अब कैनवस हमारे ड्रामास का ही है। तो फिल्म तो आपको पता है यहाँ पर अभी उस तरह की अभी शक्ल में है नहीं यहाँ पे। वैसे क्या कहते हैं, मतलब फिल्म आमतौर पे फिल्में हमारे बन रही हैं ना, बनी भी है, काफी सारी बनी भी है, मगर लोग हमारे जो आमतौर पे कहते हैं फिल्म रिवाइव हो रही है हमारे यहाँ, मतलब पलट के फिल्म दोबारा फिल्म की तरफ आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं फिल्म, आज की फिल्में उन फिल्मों का मुकाबला कैसे कि जो इंडस्ट्री हमारी बड़ी माजी की बड़ी मशहूर, जिसको आज भी हम दुनिया भर में लोग याद करते हैं, देखिए आज की इंडस्ट्री उसका सबसे बड़ा मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से मोहम्मद अली साहब टीवी पे नहीं आते थे। क्या बात है, वहीद मुराद टीवी पे नहीं आपसे इसका मतलब कुछ बड़ी दिल की बातें, बड़ी जहन सोच मिल रही मेरी आपकी ना। तो बस मेरे हिसाब से तो ये बात है कि वो जैसे अब शान है वो टीवी पे नहीं आता है, तो वो फिल्म करेगा तो फिर वो फिल्म लगेगी। वो टीवी पे भी आ रहा है और वो फिल्म पे भी जा रहा है, सिनेमा पे फिर वो टिकट खर्च करके जाना वहाँ पे। आप मतलब आप ये समझ लें डायरेक्टर के साथ खुद व्यूअर बड़े अच्छे हैं, तो मुझे कोई बात कैसी तो लगे जाने के लिए वहाँ पे। तो अगर ऐसा है, और बाकी कंटेंट भी बड़ा मैटर है, और फिर ऐसा नहीं है कि टेक्निकलिटीज और वो तजुर्बा और काम करने का यहाँ पे लोग नहीं है। नहीं, लोग हैं, सब कुछ है, बट ये है कि कंटेंट में कहूँगा फिर कंटेंट उस तरह का नहीं है। ठीक है, अब हम लोग भी देखें ना, अब अगर हमने भी अगर आखिर में ग्लैमर का सहारा ही लेना है तो फिर वो डिफरेंट हो जाता है। कंटेंट तो होना चाहिए, स्क्रिप्ट होना चाहिए। बाकी ये है कि वो मैं मानता हूँ कि वो वाली तो हमारे पास बजट्स नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं, मगर हम लो बजट में भी आप देखिए हमारे पड़ोसी मुल्कों में उनके लो बजट की फिल्में भी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल लो बजट में वो छोड़ते नहीं, बनाते हैं वो लो बजट में। उनका तो लो होता है, हमारा तो हाई होता है। वो हमारा वो भी हाई है, हमारा वो भी हाई है। देखा उसके अंदर उनका वो उनकी वो कास्ट वैल्यू कैसी होती है, और वो लोग कितने निट हुए होते हैं कैरेक्टर्स के अंदर, और हालांकि नए नए कैरेक्टर, नए चेहरे होते हैं उनके पास, नए चेहरे होते हैं। मगर आप देखें उनके मतलब उनकी लो वाली भी आप देखिएगा। हमारे यहाँ बात है कि लो बजट में आप बनाओ, मगर बात मैं पता, मैं भी आमतौर पे आबिद यही कहता हूँ कि यार फिल्म का एक्टर, फिल्म के फेस अलग होते हैं, फिल्म की पूरी टीम अलग होती है, क्योंकि फिल्म का कैनवस बड़ा है। जब कैनवस बड़ा तो उसकी सोच, बंदे की सोच भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ड्रामे वाले तो सिर्फ वो एक 16 पे चल रहा है ना, शॉर्ट है, छोटा छोटा, वो तो कट टू कट है, कट टू कट चल रहा है, वो आगे ही नहीं। वो अब फिल्म तो बड़ा कैनवस है, अब कैनवस के लिए आपकी सोच भी तो बड़ी होगी, जब भी तो आप जाओगे वहाँ पर। और ऐसा ही है, जब बड़ा फ्रेम खुलता है तो बड़ा फ्रेम को भरना भी होता है, फिर वही बात है, सबसे बड़ी बात है। वो प्रॉप्स हो, जूनियर्स हो, और वो फील हो, लुक एंड फील जो भी है, कहाँ खड़े हुए हो आप, तो बैंक का सीन है, फिर वो भरा हुआ, फिर माहौल भी तो क्रिएट हो, लाजमी है, वो ऐसी होगा। तो वो फिल्म के लिए तो ये बड़ा जरूरी है कि सारे नॉर्म्स, उसकी सारी चीजें पूरी हो रही हो, तो फिल्म का फील देगी आपको, वरना तो वो आप लगेगा फिर कि ड्रामा ही। अच्छा, आमतौर पर हम देखें, आमतौर पर हमने कुछ फिल्में देखी, मैंने कुछ फिल्म देखी, या मैं आमतौर पर देखता हूँ, थोड़ी बहुत कभी देखता हूँ मैं पाकिस्तानी, हाँ पाकिस्तानी फिल्में जो है, मतलब वो बात है कि मुझे वो फिल्म, मुझे आज तक मैं जब भी जो आया ना, मैंने यही कहा, मैंने कि मुझे फिल्म लगती है वो ड्रामा बड़ी स्क्रीन पे चला गया, बड़ी स्क्रीन पे चला गया, ड्रामा को प्रोजेक्ट पर चला दिया, प्रोजेक्टर पर बड़ी स्क्रीन पे आ गया वो, क्योंकि वहाँ वो फिल्म का वो स्क्रीन ही नहीं है, वो तो छोटी यार वाइट स्क्रीन, तो एक अलग एक छोटी शॉर्ट कट टू कट चल रहा है, तो ड्रामा ही चल रहा है। टीवी क्या, टीवी शॉर्ट है ना, टीवी पे क्यों कट टू कट, ये वहाँ पर तो है ही नहीं, वो सिलसिला ही नहीं है, तो ये क्या होगा। तो वही है कि हाँ, कि वो पर स्टार्स अलग होते हैं, वो उसके फेस अलग है ना, मतलब जिनके देखने लोग बेचैन हो यार। अब आपको वो इजीली अगर टीवी में भी मिल रहा हो चेहरा, तो फिर वो अभी क्राफिटी नहीं बची आपके अंदर। तो हमारे यही है, बस हमारे यही, वाकई आपने सही कहा, हमारे यहाँ भी तो अब देखें ना, बहुत सारे लोग हमारे चेहरे ऐसे हैं जो टीवी पे आ रहे हैं, वही फिल्म में भी। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट भी वही होता है।
सब कुछ वही होता है, वो फिल्म पे आ जाते हैं। इसका एक साइड पे ये भी रहा है कि हमारे यहाँ डाउनफॉल और गैप बहुत बड़ा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ना, तो वो फिर उस तरह जनरेट भी नहीं हो सके। लास्ट लॉर्ड जो हमारे पास थी वो तो हमारे पास जो 2000 तक चली है, कुछ शान रैम्बो, पिछली वो है साहिबा, सऊद, आखिर यही सब चल सके, बस ये थे। इसके बाद तो हमने कोई फिल्म स्टार प्रोड्यूस नहीं किया, कोई है नहीं, कुछ फिल्म बनी भी नहीं, कुछ बनी कुछ भी नहीं। तो वो है कि चीजें गैप लंबा आ गया ना, इसके बाद अब जाके शुरू हुआ था। कुछ मूवमेंट होती रहे ना तो कुछ जनरेट होता है। अब कुछ मूवमेंट ही ना हो रही हो किसी काम के अंदर तो आप फिर बोलेंगे जनरेट कुछ नहीं हुआ। ये बात तो सही कह रहे बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब कुछ एनी आबिद ने हमें ज्वाइन किया बेस्ट डायरेक्टर जी, ये यकीनन जी हाँ? भाई बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल हम मान लिया कि हमने ये बेस्ट डायरेक्टर है, मान लिया। ये तो घर से ही है, इसीलिए बनेगा, मान लिया, ये मानना पड़ेगा भाई। और राजुद्दीन फसी साहब ने ज्वाइन किया, कैसे जी बेस्ट डायरेक्टर, थैंक यू जी। आपने कहा, हमने आपकी बात भी मान दी भाई, और कहते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त शो है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और तौसीफ आपका बहुत शुक्रिया, तौसीफ कबूल आप हमारे साथ मौजूद हैं। और राजुद्दीन फसी कहते हैं जनाब हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके अजमल भाई? अदा शुक्र, मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। और तौसीफ कबूल कहते हैं भाई अभी जो न्यू ड्रामा चल रहा है कभी हम कभी तुम, बहुत बेहतरीन ड्रामा है भाई, भी आप देखें, शोभे आप भी देखिएगा प्लीज। सर मैंने देखा, मैंने अब तो खत्म हो गया और अब तो अच्छा मैंने देखा, मैंने शुरू कुछ एपिसोड देखे, अच्छा था वो। अच्छा कभी कभी कुछ अच्छी चीजें बनती है, जो अच्छी चीजें बनती है उनको अप्रिशिएट हम करते हैं, अच्छी होना भी चाहिए। अच्छा बात उसमें ये भी है कि वो उनके साथ साथ कुछ फिर काम करने वाले लोग भी ना, वो हसीब का बना हुआ ना, हसीब हसन बदर महमूद, बदर महमूद का बदर भी बड़ा एक्सपर्ट है। अभी आपका इन फ्यूचर क्या आप कभी आप वैसे है आपका जहन में कभी कि यार मैं फिल्म की तरफ करूँ, फिल्म अपने आपको लड़ाऊंगा? बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ कि इस तरह का माहौल बना तो बिल्कुल करेंगे फिल्म। कभी है मूड आपका? है जी बिल्कुल है, फिल्म तो हमारा वही कि सबका ड्रीम होता है फिल्म करना, तो फिल्म जरूरी है जी जी। अच्छा पता फिल्म से थोड़ा ये भी है कि फिल्म से बंदा जाता है थोड़ा सा एक आगे एक्सपोजर है फिल्म के अंदर, अच्छा टेकिंग अलग है, उसकी सारी फील डिफरेंट है उसकी, वो तो ये तो हकीकत है। अच्छा इसके अलावा आप कभी खुद सिंगिंग की आपने? नहीं, सिंगिंग का कभी शौक भी नहीं रहा ऐसा, और कभी म्यूजिक सुनते थे, अब करंट तो खैर नहीं, बहुत कम। नहीं तो तब क्या बचपन में सुनते थे? बचपन से मतलब अभी भी सुनते हैं, बट ये है कि अब वो वाला म्यूजिक ऐसा पता नहीं, हम तो वो पुराना ही रिपीट करके सुनते हैं। म्यूजिक भी वही, हमारा म्यूजिक वही है। अच्छा कभी एक्टिंग करने का कभी इत्तेफाक, कभी किसी ड्रामे में शौक हुआ? कुछ हमारे डायरेक्टर आजकल भाई अब देखो सब आ रहे हैं, सबने शुरू कर दिया काम, ये कुछ मजबूरी पे कर लेते हैं, कभी तार वाले कि कुछ अरेंजमेंट की वजह से, कुछ जो है वो प्रॉपर करते हैं, जो प्रॉपर करने सैफी भाई प्रॉपर करते हैं, तो वो है S47 में वो करते हैं प्रॉपर। S47 तो भाई उनकी तो गुट्टी में जी अदाकारी है ना भाई, तालिब साहब के साथ जाते हैं वो, तो मैं कहूँगा बेटा भी शायद जी बेटा भी उनका आ रहा है ना, क्या नाम उसका बेटे का, बेटा भी उनका आ रहा है वो, तो आपने कभी नहीं सोचा? हालांकि आप मेरे ख्याल में आप भी आए तो आना चाहिए वैसे आपको भी। देखिए कि कभी कोई ऐसा कोई बना स्क्रिप्ट जो मुझे समझ में आया, हमारे मतलब नॉट फॉर हीरो वीरो नहीं, कोई कैरेक्टर हो, नहीं आप हीरो नहीं, हीरो तो आप थे, जिसके हीरो तो वो बन गए, उनके बन गए, अब दोबारा हीरो नहीं बनना, वरना भी घर में एंट्री बंद रहेगी आपकी। हाँ फिर मसला उठेगा घर पे, ये बड़ा मसला होता है। खैर बहरहाल तो मतलब कभी है वैसे जहन में? जी तो होना चाहिए कभी मेरे ख्याल में। अभी अब तक कितने आपने ड्रामे किए होंगे? देखिए मैंने अब तक कोई 7 से 8 ड्रामे हो चुके हैं मेरे, मतलब सारे लॉन्ग 100+ एपिसोड वाले चलते रहे, तो कई के महीने चलते हैं जी, तो बनने भी उनको महीनों चालू लग जाते हैं। बट ये है कि आजकल इतना फास्ट हो गया ना कि प्रोडक्शन और हमारा ऑन ईयर जो है वो बिल्कुल, खैर होता होगा दूसरी जगह पे, कुछ जगह पे टाइम भी है बीच में, बट हमने जिस तरह की लास्ट में 2-3 जो मन के साथ किए हैं उसमें बड़ी फास्ट है ट्रैक ना, कि वो ऑन ईयर भी और प्रोडक्शन दोनों आगे पीछे 10 दिन के मार्जिन से 15 मार्जिन से चल रहा होता है। तो यार ये तो बड़ा खतरनाक किस्म होता है, इसलिए कि अचानक अगर कुछ मसला हो गया, कुछ एक्टर किसी मेन कैरेक्टर के साथ कोई मसला हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकती है ना, देखिए आपके खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हो गया, बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन ये है कि 15-20 दिन का मार्जिन से चल रहा होता है, तो वो है कि वो प्रैक्टिस ऐसी हो गई होती है, अब आजकल फास्ट हो गया बड़ा ना, कि वो फास्ट ट्रैक पे आ चुकी चीजें सारी,
कि अब वो इतना लंबा, कुछ जैसे अभी कुछ चैनल्स हैं जो अभी भी करते हैं ऐसा कि वो पहले पूरा बना के फिर ऑन एयर करते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे कि तकरीबन और कुछ नहीं, कम से कम एक आधा तो बन जाए कम से कम, ताकि वो फिर उसके बाद आगे सीरीज चल रही है। उनकी तो खैर जो बड़े हमारे यहाँ चैनल्स हैं उनकी तो अपनी पाइपलाइन है ना पूरी, तो उसमें तो ऐसे तो पैनिक नहीं होता है, वो तो नहीं होता। थोड़े से जो स्ट्रगलिंग और ग्रोइंग चैनल्स हैं उनको पास इतना लंबा वो मार्जिन होता नहीं है कि पहले वो 8-9 महीने तक बनाते रहे, क्योंकि सर्वाइवल भी होता है, सर्वाइव करना है, मार्केटिंग है, फिर सारी चीजें। तो लास्ट मतलब ये होता है कि हार्डली 1.5 महीने का टैड होता है बीच में, कि शूटिंग शुरू हुई उसके 1.5 महीने बाद ऑन ईयर, तो उस इतना साइकिल चलता रहता है। और वो साइकिल फिर कम होके फिर 10-15 दिन पे आ जाता है। अब जो कंटिन्यूटी होती है तो उसका टाइम हो जाता है, टाइम हो जाता है, और फिर राइटर को भी पता चल जाता है और हमें भी पता चल जाता है कि थ्रो क्या चल रही है ड्रामे की, तो शोबी साहब को कितने दिन लेने हैं अगले 15 दिन बाद। तो इवन राइटर भी फिर उसी तरह स्टोरी को फिर टर्न एंड ट्विस्ट दे रहा होता है। अभी आपने ऑन एयर बोल दिया शोबी साहब को लेना ही देख लें, ये मैंने सबूत आगे मैंने बस आपने खुद ही बोल दिया। हाँ, मैं बिल्कुल ये देख ले, नबील शेख को ये बात बता दीजिएगा, ऑन एयर बोल के आ गया भाई मैं, तो खैर मैं नहीं बता। खैर नहीं, आपका तो काफी डिस्कस में रहता है कि आपकी मतलब कि एक्टिंग के हवाले से भी स्किल्स है आपके एक्टिंग के भी। कोई बात नहीं, क्या करें सर, वो स्किल तो है, सारे चल ही रहे, बस वो देखिए बार वो तो कोई जिंदगी के मेले में कहते हैं, ख्वाहिशों के मेले में तुमसे क्या कहीं जाना है, इसके अंदर झमेले में है, ये तो जिंदगी है। शायरी का कभी शौक है? शायरी पढ़ लेता हूँ। पढ़ते हैं बस, खाली करने का तो खैर इत्तेफाक नहीं। कोई अपनी पसंद का शेर याद है तो सुना है कोई? अच्छा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। भाभी का नाम करते हैं कुछ अभी इस तरह से रैंडम हमने वाला कुछ किया हुआ नहीं था याद कुछ भी यार। बेगम नजर आएगी तो कुछ बोलोगे नहीं? आप क्या खुश हो जाएंगी भाभी, घर जाओगे तो और क्या देख रही हैं आपको? शेर तो ऐसा नहीं कोई, कुछ भी चले, कुछ भी उनके नाम करते हैं भाई, उनके उन्हीं के नादम से है सब कुछ जो है हम सही बात है, उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं की मोहब्बत है। कोई पैगाम आप देना चाहें तो? बस अब मीडिया के हिसाब से तो बस यही पैगाम है सबके लिए कि एक थोड़ा सा हम लोग कंटेंट पे थोड़ा वो करें कि क्या कहते हैं कि हर तरह का कंटेंट नजर आए, बच्चों के लिए भी हो, कोई इंफोटेनमेंट हो, कोई इस्लामिक हो, थोड़ी सी मतलब कि इंफोटेनमेंट के साथ साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि पूरा एक गुलदस्ता लगे पूरा हमारा मीडिया जो है ना। खाली उसमें एक तरह का जो प्राइम टाइम ना बचे, बस खाली 8 से लेकर 10 बजे वाला टिपिकल ये थोड़े से राइवलरीज और सास बहू वाले ड्रामा के अलावा बाकी भी तो 22 घंटे हैं, उस पर भी काम किया जाए थोड़ा सा। चले, बहुत शुक्रिया आपका आबिद, आप वक्त निकाल कर आए और हमने मौका गनीमत जाना कि आज आपका शूट नहीं, हमने कहा चलो आबिद को पकड़ लिया जाए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी, और इसके साथ मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी भर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।